लतिका, इसको क्या काम है यार? क्या हुआ? क्यों कॉल किया? तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ और सुसाइड नोट पे लिख रही हूँ कि मेरी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? मेरी मौत के बाद तुम जैसे आवारा जिसने लड़कियों को एक खिलौना समझ रखा है, उसे तो मैं जेल भिजवा के ही रहूंगी। मैंने मेरी चिट्ठी में तुम्हारी सारी करतूतों को लिख दिया है, साथ ही एसआई मीत हुड्डा को भी फोन करके बुला लिया है, ताकि मेरे मरने के बाद ये चिट्ठी सीधा उनके हाथ लगे। लतिका बेबी मेरी बात सुनो। अच्छा पहले मुझे बताओ तुम हो कहाँ पर? लोकेशन मैं तुम्हें तुम्हारे फोन पे भेज रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। टर्मी कूल प्रेजेंट्स प्यार का पहला नाम राधा मोहन, आज से रात 8 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। क्या हुआ यहाँ? क्या बताऊं भाई साहब, बेचारी एक दुखियारी छोरी रोती बिलखती तेजी से भागकर यहाँ आई। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपना दुपट्टा और पर्स फेंका और सीधा खाई में कूद पड़ी। पुलिस ने खबर की है, वो आती ही होगी। तुम्हारी कोई लगती है क्या वो? नहीं, पर किसी के मरने पे दुख तो होता ही है ना। वैसे वो भाई साहब वो पर्स कहाँ है जो आप बोल रहे थे? वहाँ है। अब ये चिट्ठी नहीं, तुझे मौत मिलेगी मीत। अब क्या करेगी तू? कैसे साबित करेगी कि मैं एक गलत इंसान हूं? मैंने छेड़ा था उस लतिका को इससे। हाँ? अब तो ये नोट भी लतिका के साथ जाके सुसाइड कर लिया। अब कैसे बदनाम करेगी मुझको? सच्चाई किसी के छुपा लेते ना चुपती है। जो सच्चाई जब सबके सामने आनी होगी तो आके रहेगी। बात सच्चाई ना छुपने वाली। मैं ना पकड़ पा रही। मीत कोई बात नहीं, तुम पकड़ के रखो, मैं रस्सी तुम्हारी ओर फेंकने की कोशिश करता हूँ। मीत पकड़ लो।
शांति बेटा, इस तलवार से ना इस तोरण को छू और फिर घर में प्रवेश कर। हो गया जी। वो मीत भाभी नहीं दिखाई दे रही है? अभी तक वो हमसे नाराज है क्या? उसकी नाराजगी मायने नहीं रखते। आओ अंदर आओ शांति, आइए ना भाई जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी कैसे हो जाऊं मीत। मैं तुम चीख चीख कर बार बार पूरे परिवार को बार बार मुझे बताती रही कि शांति ईशा के लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन हम में से किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी। बस तुम्हें गलत समझते रहे मीत, और तुम्हें बड़े बड़े शब्द कहे थे मीत, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। तुम्हारा मीत तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा मीत, ट्रस्ट मीत। और जिस दिन उसकी मीत को उसकी जरूरत पड़ी वो मीत वहां था ही नहीं, बल्कि उससे बदतमीजी करने लगा, उससे बहस करने लगा, उसके साथ रूड बिहेवियर। आज मैं एक पति के फर्ज से तो चूका ही, साथ में एक भाई के फर्ज से भी चूक गया मैं। हाँ तो और मेरी जगह तुम ईशा का भाई बनकर वो सारे फर्ज निभा रही थी, उसकी रक्षा कर रही थी मीत। मीत अगर तुम अपने दिल की बात ही नहीं सुनती तो मेरी बहन। हाँ तो ना देख, मेरे मन में ना कोई भी बात ना है, मैंने अच्छी तरीके से पता था। जब तक मैं सच्चाई पता चलेगी एहसास हो जाएगा कि सैंटी ईसा के लिए के किसी का भी जीवन साथी बनने के लायक नहीं। कोई बात नहीं। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं उस शांति की बातों में आ गया, पूरे परिवार को नहीं समझा पाया मैं। मीत ये तो सही नहीं है ना, मीत को अपनी मीत की बात तो सुन। कितने खुश हैं ये सब इस हवन कुंड की आग को देख के, पर इन बेचारों को क्या पता बहुत जल्द इसी आग के कारण इन्हें मीत हुड्डा की चिता को आग देना है। बहुत सुंदर लग रही है। हमारी ईशा कितनी भाग्यशाली है ना भाभी जी, इसे एक नहीं दो माएं मिली है। मासूम हमेशा कहती है कि आप सबसे ज्यादा लाड ईशा को ही करते हो। सच तो कहती है मासूम, आपने ईशा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। भगवान हमारी ईशा को दुनिया की सारी खुशियां दे। अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब मीत भाभी भी मेरी किस्मत नहीं बदल सकेंगी। तोड़ो राम, चल सबने चल के सब बता देते हैं। नहीं मीत, हम ऐसे नहीं बता सकते। मॉम की तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब है, अगर हमने घर में किसी भी तरह का हंगामा क्रिएट किया तो मॉम की तबीयत और बिगड़ जाएगी। और घर में इस वक्त शहर के नामचीन लोग आ रखे हैं, मैं नहीं चाहता कि अलावत परिवार के नाम पर किसी भी तरह की कोई आ जाए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मीत, हम डैड से चल के बात करते हैं ना, डैड इस घर के बड़े हैं, वो इस मामले को बेहतर हैंडल करेंगे, हमसे बेहतर फैसले ले पाएंगे वो। मीत हुड्डा जिंदा बच गई।
और मीत अलावत भी उसके साथ है। इसका मतलब मीत हुड्डा ने उसे सब कुछ बता के अपनी बात का यकीन दिला दिया होगा। Damn it! पापा जी हैं कि तिमन ने तो दिखे ना रहे हैं। अपने कमरे में होंगे मीत, कमरे में चल के उनसे बात करते हैं। परमीत ईशा कहाँ रह गई है? अब तक तो डैड को उसे ले आना चाहिए था ना, अब तक नहीं आई। ले तो आना चाहिए था। मैं ही जाकर देखता हूँ। रूम लॉक्ड। इसे कैसे लॉक हो गया? अब वधू वर को माला पहनाए। ईशा बेटा, बहना, पिताजी जी, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसे ही इन दोनों की शादी हो रही है। तो अब आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगी, ठीक है ना? बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जी। हेलो, कोई बाहर है क्या? मैं भी आता हूँ। राजीव, हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बहू और मीत पुत्र नजर नहीं आ रहे, शायद ऊपर कमरे में हूँ मैं। 1 मिनट में आया। राजीव, वो दोनों आ जाएंगे। कोई है बाहर? क्या हुआ? तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लोग यहाँ मेरे कमरे में लॉक कैसे हो गए? डैड, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। डैड, आपको बहुत अहम फैसला लेना, आपको ये शादी रोकनी होगी। जल्दी चलिए प्लीज। क्या? हाँ डैड, प्लीज चलिए। चौथा फेरा संपन्न हुआ। 5वें फेरे में वधू वर के आगे रहेगी। भैया भाभी, ये बाहर कैसे आ गए? इनको तो मैं लॉक करके आई थी ना। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, मुझे जल्दी से फेरे पूरे करने होंगे। मॉम, ये ईशा को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो शादी के खिलाफ थी और अब अचानक जल्दबाजी कर रही है। लगता है मीत बहू का भूत उतर गया इसके सर से। अच्छा। 5वें फेरे के साथ दुल्हा अपने होने वाली पत्नी को यह वचन देता है कि वो जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में उसको बराबरी का हक और सम्मान देगा, और दुल्हन अपने पति को यह वचन देती है कि वो जिंदगी के हर पड़ाव पर उसका साथ देगी। 6ठा फेरा संपन्न हुआ। 7वें फेरे के लिए आगे चलिए। फेरे संपन्न हुए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। और अब सिंदूरदान की रस्म होगी।
और इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। बेटा अगर सारी बातें हो गई हो तो बाकी की रस्में पूरी कर लें। पापा जी, यू ठीक ना हो रहा है ही, रोक लीजिए, इसने होने यूं करते हैं। बेटा क्या करूं, ईशा जिद पकड़ के बैठी है, कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। बेटा जिंदगी में गलत पते की ओर बढ़ने से तकलीफ ही मिलती है, मंजिल नहीं। ऐसे में हमें वो गलत रास्ता छोड़कर वापस लौट आना चाहिए, जिंदगी को एक और चांस देना चाहिए। ताऊ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। मन ने बाहर क्यों बुलाया है? ये बात है, सब इंस्पेक्टर मीत हुड्डा भूल गई के सीनियर हूं मैं थारा, फिर भी तूने मुझे मैरिज का इनविटेशन तक ना भेजा, पर मैं ढीठ कौवा चोच मारने आ ही गया। अभी आप होश में ना है, बाद में बात करेंगे। तेरा नसीब लिखते समय भगवान शायद कॉमेडी मोड में था। बाप का कातिल कौन? इस सवाल को तू अपनी जिंदगी का मकसद बना के कातिलों को ढूंढने में घिसती जा रही है। रे छोरी, कातिल तेरे नजर के सामने है, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ सकी। ये मतलब मतलब यो छोरी कि तेरी किस्मत फूट गई है इस घर में ब्याह करके। क्या हो गया? किस बात का इंतजार हो रहा है? गृह प्रवेश का? कलश पे अपना पैर लगाओगी, कुमकुम पे चल के अपने पैरों की छाप लगाओगी, तभी इस ससुराल में एंटर करोगी। हाँ, इन सारी रस्मों का ड्रामा तुम्हारी माँ के यहाँ खत्म हो चुका है। चलो अंदर। किसी रस्म की कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे, और ना ही मैं कोई रस्म करना चाहती हूँ। नहीं मानती मैं इस शादी को। आप लोगों की वजह से मैंने अपने मीत भैया और भाभी को कितनी तकलीफ दी है। मेरे ताऊ जी को इतना दुख पहुंचाया है। मैंने वो सब कुछ किया जो आप लोग चाहते थे, लेकिन अब आप लोग मुझे ऐसे इस घर में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। डैड, मेरे को इसी बात का डर था। इस लड़की की शक्ल तक मुझे पसंद नहीं और आपने जबरदस्ती मेरी शादी कराई। और ये बिल्ली क्या मुझसे मुंह लगाएगी? डैड ना, मैं ना कुछ कर दूंगा। अब आप ही संभालो से।
शांत हो जाओ तुम। ईशा मेरा प्यारा सा बच्चा, क्या हो गया? क्यों नहीं घुस रही हो अंदर? देखो ईशा, मेरे इन हाथों में प्यार के साथ साथ ना ये पेन ड्राइव भी है। हाँ, अब ये सिर्फ एक मामूली सी पेन ड्राइव नहीं है, ये एक फांसी का फंदा है जो कल को तुम्हारे पिताजी के गले में डल सकता है। देखो ईशा, मैं ना तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए तुम जल्द से जल्द मान जाओ कि शैंटी, ये घर, ये परिवार ही तुम्हारा अब पिंजरा है। आओ। कहां जा रही है? हवा सिंह नशे में जो बात कह गया, इस बारे में दौड़ू राम से बात करनी चाहिए कि मेरे पप्पा का कातिल इस घर में थी ना। मैं मान ही ना सकती कि इस घर में तो कोई ना, ऐसा हो ही ना सकता। हवा सिंह मन ने भटका रहा है, उसका कहा एक एक शब्द झूठ है, पर मन ने फिर भी एक बार दौड़ू राम से इस बारे में बात करनी होगी। दौड़ू राम, मैंने तेरे से कुछ बात करनी है। मीत, मुझे पता है तुम जो कुछ भी कहने वाली हो सही कहने वाली हो। यही कहना चाहती हो ना तुम कि हमें किसी भी हाल में ईशा को इस घर में वापस लेकर आना है? मैं इस बात से अग्री करता हूं मीत, पर हम वहां जा नहीं सकते। सही है, अब ईशा ने बचाने के बारे में सोचना होगा। मैंने यो बातें दौड़ू राम ने बताई तो यो भी खामखा परेशान हो जाएगा। पर हमारी बहन है वहाँ, क्यों ना जा सकते हम? क्योंकि डैड ने कहा है कि इस मैटर से लीगली डील करना पड़ेगा, इसलिए वो लॉयर्स को ढूंढ रहे हैं, लॉयर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन अगर उससे पहले हमने कुछ करने की कोशिश की ना मीत, तो ईशा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो मीत, सुबह उठते ही मैं शैंटी से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हूँ। मीत, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, मैं मॉम के पास आऊंगा। इस बीच जो कुछ भी हुआ है, जितना भी वक्त गुजरा है ना, मैं मॉम से ठीक से बात कर पाया हूँ, ठीक से मॉम के साथ बैठ पाया। और तुम्हें तो पता है ना, मॉम की तबीयत खराब है। मैं जानता हूँ डैड वहाँ होंगे, लेकिन अगर मैं भी वहाँ आऊंगा, उनसे थोड़ी बात करूंगा, शायद उन्हें बेहतर महसूस हो। मॉम से मिलकर आता हूँ। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं ईशा की लाइफ जहन्नुम बना के रखूंगा। सेंटी ने कहा था कि शादी के तोहफे के रूप में वो ईशा ने दुख और तकलीफ भरी जिंदगी देगा। मैं ना जानती कि ईशा ने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, पर मैं ईशा ने उस दरिंदे का शिकार न बनने दे सकती ना। उम्मीद कल तक का इंतजार न कर सकती, तो आज रात ही कुछ करना होगा। देखो, एक पत्नी की पति को प्यार और उसके गिफ्ट को रिस्पेक्ट देना पड़ता है ना? जाओ उसे उठाओ। प्लीज, मुझसे ना नहीं होगा। मुझे ना
कॉकरोच बहुत डर लगता है। मैं ये डर तुम्हारा निकाल देता हूँ। तुम ये सोचो कि वो जो कॉकरोच है ना, वो तेरा बाप है, राम अलावर, जिसने तुम्हारी भाभी के पिता की गोली मार के जान ली। और अगर तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो उसे अपने पिताजी की तरह सम्मान के साथ, प्यार के साथ लेकर आओ और उस डब्बे में रख दो। नहीं होगा मुझे, नहीं होगा। कितना अच्छा वीडियो है ना। मैं सोच रहा हूँ कि यही वीडियो तुम्हारी भाभी, जो एक बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्हें जाके दिखा दो। नहीं। सम्मान के साथ लेकर आइए। क्या बात है, वेल डन। आओ भाभी जी। आज थोड़ी खुशियां हमारे साथ भी बांट लीजिए भाभी जी। आपकी प्यारी ननद की शादी हुई, बहुत बड़ा दिन। थोड़ी सी दारू तो पीना पड़ेगी भाभी जी। शराब ना पीती, हट मेरे सामने। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, रुकिए जरा। दारू तो पीनी पड़ेगी भाभी। शांति शांति शांति। अरे एक पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने से थोड़ी ही रोक सकते हैं। आई एम सॉरी भाभी जी, वो तकलीफ क्या है कि मुझे कोई पुलिस वाली नजर नहीं आ रही है। मुझे तो सिर्फ एक चोरी से घर में घुसी हुई, कानून तोड़ती हुई चोरी दिख रही है। और ऐसे काम जो करते हैं उसकी सजा क्या होती है तो आप अच्छी तरीके से जानती है भाभी जी। रास्ता छोड़ मेरा। अरे भाभी जी, यार ऐसे आप यार धमकियां मत दिया करें। अच्छा एक काम करें, आप जाइए, आपके हिस्से की सजा मैं आपकी लाडली ईशा को दे दूं। वो क्या है ना, मैं आपको ना मार सकता हूं ना टच कर सकता हूं भाभी जी। तो मैं ना अपना सारा हाथ साफ कर लेता हूं आपकी लाडली ईशा पर, और उसके जो ये फोटो या वीडियो बना के आपको भेज दिया करूंगा। आप जाइए। भाभी जी तू चाहता क्या है मेरे ते? आप सही आवाज सुनाई दी ना भाभी जी, आप सही आवाज सुनाई दी। मैं क्या चाहता, मैं ज्यादा कुछ नहीं भाभी जी, थोड़ी मौज और थोड़ी मस्ती। आंटी मैं तो चली,
अब तू अपना ख्याल रख सके ना तो रख लियो, और हाँ जब तू अस्पताल जाएगा ना तो पट्टी करा के मैंने फोटो जरूर भेज दियो, मैं तेरा हाल देख लूंगी। ये जो बेइज्जती का घूंट तुझे पिलाया है ना, उसका वीडियो मैं निकाल चुका हूं। अब देख मैं इसे किस किस को भेजता हूं। उसकी फिक्र ना तू बिल्कुल ही मत कर। तन्ने याद है तूने कैसे मेरे फोन में ते वो वीडियो डिलीट कर दिया था? बस बिल्कुल उसी तरह मैंने भी तेरे फोन में से वीडियो डिलीट कर दी। मेरा मकसद तो पूरा हुआ। हाथ तो तेरे गए ठाकुर, अब हाथ लगा कर दिखा ईसा ने, और बस कुछ ही समय की बात है, सब कुछ पता लगा कर मैं जल्दी ईसा ने भी आते निकाल ले जाऊंगी। माता रानी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हवा सिंह मेरे पापा के कातिलों के साथ मिला हुआ है। वो मन्ने कभी सच्चाई तक ना पहुंचने देगा, बस मन्ने गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी न जाने क्यों उसकी बातें ना मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं जानती हूँ लावत परिवार से कोई मेरे पप्पा का कातिल होना तो दूर की बात है, दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना ना होगा इस मामले से, पर फिर भी अजीब सा डर लग रहा है। माता रानी, चाहे जो हो जाए अलावत परिवार से कोई मेरे पप्पा का कातिल ना होना चाहिए। पूरे 101 दिए जलाऊंगी। तुम ठीक हो? हाँ, मेरे उस टेक्नीशियन लड़के से बात हुई है, वो कुछ ही देर में आता होगा। उसने पहले भी मेरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो वो आएगा और एक बार ये पेन ड्राइव चेक कर लेगा और इसे ठीक कर लेगा। आओ चलो। तो चल, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अरे पुत्र, अभिषेक यहाँ? डैड, एक्चुअली वो पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स है जो खुलने से पहले ही हैंग हो जा रही हैं, इसलिए अभिषेक को बुलाया था ऑफिस से। आजा आजा, बैठो बैठो बैठो, करो। अरे पुत्र, तू जरा 2 मिनट मेरे साथ चल जरा। डैड, कहाँ जाना है? देख, तू तो जानता है कि पिछले कुछ दिनों से तेरी मॉम बहुत लो फील कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज या गेम्स हम पूरी फैमिली वाले सब साथ में खेलें कि उनको थोड़ा सा बेटर फील हो। डैड, एक्चुअली आई एम सॉरी, लेकिन कुछ काम खत्म करने की कोशिश कर रहा था मैं। अरे तो ठीक है, अभिषेक तो अपना ऑफिस का ही लड़का है, काम संभाल लेगा वो। तू चल मेरे साथ। और बहू कहाँ है? मीत थोड़ी देर पहले मंदिर में ही थी। वहीं। अच्छा, मंदिर में ही है ना, तो ठीक है, हम चलते हैं, है ना? अभिषेक, तुम जरा ये काम खत्म करो, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। चल बेटा। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, कमान चढ़े, कमान। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पूछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां। Come on, मीत, come on। जानी है, जान कट जानी है।
राजीव, मुझे लगता है कि मीत उत्तर पहले बैठा है। नहीं नहीं, मीत बहू पहले बैठी है, इसलिए वो तो आउट हो ही नहीं सकती। नहीं 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 डैड, भाई पहले बैठा है, मैंने देखा है, पहले भाई बैठा है। नहीं नहीं, मैंने देखा। एक मिनट। भले हमारा मीत पूरी चेयर पर कब्जा जमा कर बैठा है, पर मीत बहू पहले बैठी थी। अरे नहीं भाई, पहले मीत उत्तर बैठा है। अरे मैंने देखा इधर। एक मिनट, साइलेंस। जज कौन है? अरे बबीता, मॉम अलावत। तो एक काम करते ना, ये डिसीजन उन पे ही छोड़ देते। मॉम अलावत, कौन है इन दोनों में से विनर? इस चेयर पे सबसे पहले मेरा मीत बेटा नहीं बैठा था। अरे यार, एक ही बात इन्होंने इंसाफ की। इसलिए मीत बेटा आउट।